अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1043वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, ईरान और अमेरिका दोनों के बीच की जो तनम तनी है वो बढ़ते जा रही है। जैसे ही अमेरिका ने ईरान के जो आर्मी चीफ थे सुलेमानी, हमला करके उनको शहीद कर दिया, अब पूरा ईरान जो है वो तिल मिला उठा है। लाखों की तादाद में लोग उनकी नमाज जनाजा के लिए पहुँचे और उसके फ़ौरन बाद में ही ईरान ने जो है अमेरिका के जो एयरबेस है उनके ऊपर अटैक कर दिया। इराक़ के अंदर एक इरबिल में और एक अल असद के अंदर, उन दोनों एयरबेस पे अटैक करने के बाद में ईरान ने इस बात का ऐलान किया कि इसके अंदर 80 अमेरिकन आर्मी जवान मारे गए हैं। अब उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि हम इसको हल्के में नहीं लेंगे और ये मेरी ईरान के लिए चेतावनी नहीं है, बल्कि ईरान के लिए ये मेरी धौंस है कि हम ईरान के जितने भी तारीख़ी मकामात है और वर्ल्ड हेरिटेज है वो सब हमारे मिसाइलों के निशाने के ऊपर है और हम उनको फ़ौरन निशाना बनाएंगे। फिर ईरान ने भी जवाब दिया कि मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका के 100 से ज़्यादा एयरबेस है वो भी हमारे निशानों के ऊपर है और हमने वो सारे एयरबेस और उन एयरबेस के अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ जहाँ पर भी उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो भी हमारे निशाने के ऊपर है और हम भी फ़ौरन हम जवाब देंगे। तो हालात ऐसे बने हुए हैं मेरे मोहतरम दोस्तों, कभी भी ईरान और अमेरिका के बीच की जो जंग है वो छिड़ सकती है और वो जंग जैसे ही छिड़ेंगी तो दुनिया के अंदर हो सकता है कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिग्नल ना हो। इसलिए कि जहाँ पे ईरान के साथ में रशिया खड़ा हुआ है, चाइना खड़ा हुआ है, नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ है, वहीं पे अमेरिका के साथ में फ्रांस है, यूके है, कनाडा है और पूरा का पूरा वो ग्रुप है। अब जब दोनों तरफ से टकराव होगा तो टकराव होने के बाद में मिडल ईस्ट यानी जो मशरिक़ वुस्ता है, जिसको हम लोग अरब ममालिक भी कहते हैं, उसके हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं। इसीलिए आज की जो कंडीशन है, आज की जो हालत है वो ऐसी है कि अमेरिका ने अरब मुल्कों के अंदर अपने 100 एयरबेस बनाए हुए हैं। आप सोचो, एयरबेस किसे कहते हैं? जहाँ पे अमेरिकन आर्मी रहती है। तकरीबन 1.5 लाख के करीब अमेरिकन आर्मी आज की डेट में, वो जो 100 एयरबेस बने हुए हैं अरब मुल्कों के अंदर, यूएई में अमेरिका का एयरबेस है, इराक़ में अमेरिका के एयरबेस है, सऊदी में अमेरिका के एयरबेस है, ओमान में अमेरिका के एयरबेस है, कतर में अमेरिका के एयरबेस है। हर मुल्क के अंदर जो भी इस्लामिक और मुसलमानों का अरब मुल्क है उसके अंदर अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं। तो ईरान ने कहा हम तुम्हारा मशरिक़ वुस्ता से सफाया कर देंगे, तुमको पूरा बोरिया बिस्तर लपेटने लगा देंगे, हमने तुम्हारे 100 के 100 एयरबेस को टारगेट बनाया हुआ है। और वहीं पर अमेरिका तुला हुआ है ईरान के जो तारीख़ी मकामात है उनको ख़त्म करने और उनको मिटाने के लिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इसके अंदर मुदाखलत की और यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका को चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा कि जो वर्ल्ड हेरिटेज है, जो मजहबी मकामात है, तुम उसको निशाना नहीं बना सकते। तो हालात ऐसे हो चुके हैं मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, हम और आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर ये जंग छिड़ गई तो इसकी वजह से दुनिया के हालात कैसे होंगे आप सोच भी नहीं सकते। वजह यह है कि जब एक तरफ से रशिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया आ जाएगा, हो सकता है आगे चलकर ये लड़ाई कहीं एटमी पावर के अंदर ना बदल जाए। इसलिए कि ईरान भी इतनी ताकत रखता है कि उसके पास में एटमी पावर है, उसके पास में भी एटमी मिसाइल्स है, लेकिन उसने उसका ऐलान किया हुआ नहीं है। तो ईरान भी अपनी जगह पर एक सुपर पावर ताकत रखने वाला मुल्क है और दूसरी तरफ अमेरिका की आर्मी की जो ताकत है हम और आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अमेरिका की भी जो आर्मी ताकत है वो ईरान से कई गुना ज़्यादा बड़ी हुई है, कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। उसके पास में जो टैंक है, उसके पास में जो मिसाइल्स है, उसके पास में जो सारी चीज़ें हैं। तो नुकसान जो होगा, अब ये जो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकन जो 100 एयरबेस है, अगर ईरान इनको टारगेट बनाता है तो हर अरब मुल्क इससे मुतासिर होने वाला है, क्योंकि हर मुल्क के अंदर अमेरिका का एयरबेस बना हुआ है।
और अमेरिका ने वो एयरबेस बनाने के लिए अरबों खरबों मिलियन डॉलर खर्च किए हुए हैं, और वो सारा खर्च जो है उन्हीं मुल्कों ने दिया हुआ है जिन मुल्कों में एयरबेस है, जहाँ पे उन्होंने अमेरिकन आर्मी को अपने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि अमेरिकन आर्मी को पाल पोस कर बड़ा किया जा सके, उनको रखा जा सके, वो उनके मुल्क की हिफाजत कर सके। क्योंकि देखो वो जो अरब थे वो जो अरब थे वो अरब कौन से अरब, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में कहा कि शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और आगे कहा थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर 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 तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। जवाब शिकवा का ये जो शेर है, इसका मतलब क्या है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने दर्द को बयान कर रहे हैं कि सिर्फ दुनिया में शोर मचा हुआ है मुसलमानों के बर्बादी का, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि अरे मुसलमान कहाँ थे जो बर्बाद हुए? तो थे क्या कहीं मुसलमान थे जो बर्बाद हुए? ये मुसलमान है ये आज के? अल्लामा इकबाल ने कहा, क्यों कहा ऐसा? इसलिए कहा मेरे मोहतरम दोस्तों, अरे वो सहाबा इकराम थे, वो कैसर और किसरा के ऐवानों में जिन्होंने हलचल मचा दी थी, जिनका हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनते ही बड़े बड़े बादशाहों के ऐवानों में जलजले आ जाया करते थे, वो सहाबा इकराम थे। वो सहाबा इकराम थे कि अकेले उमर फारूक अपने ग़ुलाम के साथ में जाते हैं तो यहूदियों के बड़े बड़े उलामा और उनके बादशाह आपके इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं, और पूरा क्या पूरा वो जो इलाका था हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर देते हैं, और आप मस्जिद अक्सा को जाकर आबाद कर देते हैं। वो हज़रत उमर फारूक थे। तो वो सहाबा और थे, और ये आज के अरब जो मैकडोनल्ड और डोमिनोज का पिज़्ज़ा और यूएस पिज़्ज़ा के बगैर रोटी नहीं खा सकते हैं, ये कोई और मखलूक है? ये कोई और है जिनको हर निवाले के साथ पेप्सी या कोका कोला का घूंट लगता है? ये कोई और है जिन्होंने सोने की कारें बनाई हुई है, सोने की, गोल्ड की कारें, गोल्ड के प्लेन है इनके पास में? ये कुछ और है, ये वो नहीं है ये। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने दर्द के साथ में कहा, ये जिनको यहूद और नसारा ने अपना गुलाम बना के रख दिया हुआ है, इनकी औरतें जो है इनके घरों में, इनके ऐवानों में, इनके हरम गाहों के अंदर यहूद और नसारा ने अपनी औरतों को पहुंचा दिया है इनकी जासूसी के लिए। ये आज के वो कोई और थे भाई, वो कोई और थे। इसीलिए आज के ये जो अरब है ये ग़ुलाम बने हुए हैं, ना इनके पास ख़ुद की आर्मियाँ हैं, ना इनके पास ख़ुद की फ़ौजें हैं, ना इनके पास ख़ुद की ताकत है। इनके पास मुफ्त के पेट्रोल का पैसा आ चुका है, उसके बेस पर इन्होंने अमेरिकन आर्मियों के बेस अपने अपने मुल्कों में बनाए हुए हैं। भाई हमारी हिफाजत करो, हम तुमको किराया देते, हम तुमको भाड़ा देते, हम तुमको रेंट देते, तुम सिर्फ हमारी हिफाजत करो, बस हमारी हिफाजत करो। इसलिए 100 से ज़्यादा एयरबेस अरब मुल्कों के अंदर अमेरिकन आर्मी के बने हुए हैं, और उनका सारा क्या सारा जो खर्चा है, जो मिलियनों बिलियनों डॉलर के अंदर होता है, वो सारा खर्च वो अरब मुमालिक बर्दाश्त करते हैं। वो सारा खर्च बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उनके अंदर तो उतनी ताकत ही नहीं है। और अमेरिका ने भी वही किया कि जिसने भी सीना तान कर उसको ललकारा, उसके आंखों में आंखें डालकर बात की, उनको ख़त्म कर दिया। सद्दाम हुसैन, मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी, ये कौन लोग थे? ये असली मर्द मुजाहिद तो ये लोग थे जिनको प्री प्लान पूरी पॉलिसी के साथ में ख़त्म कर दिया गया, इनकी ताकतों को उखाड़ दिया गया। वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि अमेरिका पूरे अरब पर अपना दबदबा और अपना कब्ज़ा रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कोई पनपे, कोई बढ़े और कोई आगे बढ़े। अब जो ईरान के हालात पैदा हुए वो सिर्फ इसलिए
कि अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि खलीजी मुल्कों के अंदर कोई मुल्क इतना ताकतवर बन जाए जितना आज ईरान उसके रास्ते पे चल रहा है। इसीलिए उन्होंने 2015 के अंदर प्रेशराइज कराकर ईरान को जो है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कराने का हुक्म दे दिया। यूनाइटेड नेशन के एग्रीमेंट पे ईरान ने दस्तखत भी कर दिए, ठीक है हम इसको बंद भी कर देते हैं। तो अमेरिका ये नहीं चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अभी अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर ये जंग छेड़ने के हालात पैदा कर रहे हैं। इन हालात के पैदा होने से सिर्फ उसका मकसद ये है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर अमेरिका के लोग देशभक्ति के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दे दे। सिर्फ ये मकसद है उसके पीछे। लेकिन अगर जंग छिड़ती है, सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश भारत को होने वाला है। इसलिए कि इंडिया ईरान से जो तेल खरीदता है, बजाय डॉलर के वो ईरान को जो है इंडियन करेंसी में पेमेंट करता है। इसलिए आज की डेट में इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल जो ख़रीद रहा है वो ईरान से ख़रीद रहा है। हमको डॉलर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है ईरान को पेमेंट करने के लिए। ईरान हमारे इंडियन करेंसी में भी पेमेंट ले रहा है। तो उसकी वजह से हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पेट्रोल और डीज़ल के आज के जो हमारे रेट है वो कंट्रोल में है। अगर हम डॉलर में ईरान को पेमेंट करते थे तो आज हमारे पेट्रोल और डीजल का रेट वो 1.5 गुना ज़्यादा होता था। अब अगर जंग छिड़ जाती है तो चूंकि हम जो इंपोर्ट करते हैं तेल वगैरह ईरान से, वो सिलसिला रुक जाएगा और हमको किसी और देश से ख़रीदना पड़ेगा, फिर डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी और हमको डबल गुना जो है वो ज़्यादा महंगा मिलेगा। और महंगा मिलने की वजह से देश के अंदर महंगाई पैदा होगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करे, अल्लाह आफ़ियत का मुआमला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।